अभी शिक्षक साथियों तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 50 साइंस से क्वेश्चन देखने वाले हैं नॉन स्टॉप। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, बेरी बेरी रो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी विटामिन B1, विटामिन B1 बेरी बेरी। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। स्कॉर्बी, स्कॉर्बी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कॉर्बी जो रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। पेप्सिन होता है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? जानते हैं कौन है? कैल्शियम है। कौन है? कैल्शियम। जनन क्षमता में कमी होती है, जानते हैं? ये याद ठीक कौन लगा दिया है? विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी हो जाएगा ना, तब बस समझ रहे ना। विटामिन ई, विटामिन की खोज किसने की थी? तब विटामिन की खोज की थी कौन? विटामिन की खोज फंक किया था। कौन? सी फंक यानी फंक, ठीक ना। अबे ये सब कौन टिक लगा दिया बे? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ये सब आपका जैव अणु क्लास 12th में आप पढ़े होंगे, उसी से ये क्वेश्चन सब है, ठीक ना। वो है आपका कौन है भाई? है मल्टोज। कौन है? मल्टोज। ये सब कॉमन मिलता है, फ्रक्टोज, मल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो कैसीन जो है ना, दुग्ध प्रोटीन है। कौन? कैसीन। कैसीन के कारण ही दूध का रंग तन का हल्का हल्का पीला होता है, याद रखिएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? वो कौन विटामिन है? तब विटामिन डी जो है ना, ये किससे मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और इसको हार्मोन भी बोला जाता है। रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन है? रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका आमाशय से होता है। कथी से? आमाशय से। आमाशय से एक और स्रावित होता है जिसका नाम कथी है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डार्विन का सिद्धांत था तब प्राकृतिक चयनवाद से। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कौन किए थे? डार्विन किए थे, ठीक ना। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे माने पेड़ पौधा क्या होता है? वो प्रथम यानी मूल उत्पादक होता है, और जो हिरन उड़न खाता है वो द्वितीयक उत्पादक होता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन कराता है। जीव और वातावरण के परस्पर संयोग, मतलब इस सब के मतलब साथ में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो इकोलॉजी कहेंगे। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहेंगे, ठीक ना। इकोलॉजी। उत्परिवर्तन प्रस्तुत किया था। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? तो उत्परिवर्तनवाद आपका ह्यूगो डी ब्रिज दिए थे। कौन? ह्यूगो डी ब्रिज। पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है क्या चीज का? जीवाश्मों का। जीवाश्मों का अध्ययन पेलिएंटोलॉजी कहा जाता है, जीवाश्मों के अध्ययन को। ओके। डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो डायनासोर जो था ना, मिसोजोइक काल को डायनासोर का सुनहरा काल कहा जाता है, मिसोजोइक काल को। जीवन की जो उत्पत्ति हुई किस महाकल्प में हुई? तब पीक कैम्ब्रियन में क्या हुआ था कि जीवों का उत्पत्ति का महाकल्प हुआ। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधित है? चिंपांजी की गोरिल्ला है? गोरिल्ला। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। कथी होता है? लोहा यानी Fe, फेरम, ठीक ना। लोहा यानी फेरम। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो AB जो होगा ना, AB को दे देगा, ठीक ना। रुधिर वर्ग AB। निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न जो रोग है वो कौन है? तो वो है आपका वर्णधता है। कथी है? वर्णधता। इसको आप बोल सकते हो आनुवंशिक रोग। वर्णधता लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो रक्त परिसंचरण के लिए विलियम हार्वे को जाना जाता है। रक्त परिसंचरण के लिए विलियम
हार्वे को जाना जाता है। परिसंचरण समझते हैं ना, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर को पुलित करता है? तो टॉन्सिल जो है वो क्या करता है? रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संघटन होता है। तब 22 से प्लस 44 से प्लस, अबे मादा में 44 प्लस XX, अब पुरुष में हो जाएगा मादा यानी सॉरी पुरुष माने नर में 44 प्लस XY, और मादा में 44 प्लस XX गुणसूत्र होता है। अब बताइए इसमें महिला जिम्मेवार है कि पुरुष जिम्मेवार है बेटा होने में? बेटा के जन्म में पुरुष जिम्मेवार होता है, और समाज में लोग महिलाओं को दोष देता है। बताइए कितना क्या कहा जाए, हर गरीब आदमी पर, मतलब कमजोर आदमी पर लोग शासन करता है। पिता ए रुधिर वर्ग के, पापा मतलब ब्लड ग्रुप, खून के ब्लड ग्रुप ए, मम्मी के ब्लड ग्रुप बी हो तो इनकी संतानों से कौन सा रुधिर वर्ग संभव होगा? तो जानते हैं ABO चारों संभव है, चारों संभव है। बढ़िया बढ़िया लोग ग्रुपों मिला करके बियाह शादी करता है। सार्वत्रिक रुधिर दाता रक्त कौन है? ठीक ना, जो सबको दे सकता है तो वो है ओ जिसका ब्लड ग्रुप होगा ना उस सब के ब्लड दे देगा, सबको ब्लड दे देगा। ये भी सर्गराही है, सभी से ले सकता है ये भी। RH कारक की खोजकर्ता कौन है? RH कारक के खोजकर्ता जानते हैं कौन है? ये है आपका लैंडस्टीनर है। कौन है? लैंडस्टीनर। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? तो वो है आपका एनाफेज। क्या है? एनाफेज। मेटाफेज नहीं है, एनाफेज। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय। तो ये है आपका कैम्बियम, ये सब कैम्बियम से। अनिषेक फल, जिसको अनिषेक फल वह है जिसमें क्या होता है? बिना परागन और निषेचन के बना फल को कहा जाता है अनिषेक फल, यानी झूठा फल। नहीं जी, है अनिषेक फल। परागकण क्या है? परागकण क्या है? जो फुलवा के छूला पर हाथों में सिंदूरवा लेखन लग जाता है, वो है आपका नौर युग्मोक भीद है, नौर युग्मोक भीद है। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है तो त्रिगुणिक होता है, त्रिगुणित होता है। ओके, बीज किससे बनता है? तब बीज किससे बनता है भैया? तब बीजंडवे, तब बीज में रूपांतरित हो जाता है, बीजांड कथी में बदला जाता है? बीज में। एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? गीटोनोगैमी, यानी उसको क्या कहेंगे? पौर परागन कहेंगे। क्या कहेंगे? पौर परागन हिंदी में। कौन सा फल नट है? तो सुपारी। सुपारी जो है, सुपारी गोलका गोलका नहीं होता है, कौशैली जिसको बोला जाता है, वही जो है नट फल है। नारियल में खाने योग्य भाग होता है तो नारियल में खाने योग्य भ्रूण कोष खाया जाता है। क्या खाया जाता है? भ्रूण कोष के खाया जाता है नारियल के भाग। एक सच्चा फल होता है, एक ट्रू जो फल है, फ्रूट है, वो कौन है? तो ट्रू फल निषेचित एवं विकसित अंडाशय को ट्रू फल कहा जाता है। ठीक ना, जैसे सेवा है। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग कौन है? सहपत्र और परिदलपुंज होता है जो खाया जाता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन है? अधिकांश जो पादप यानी पेड़ पौधा वायरस में जेनेटिक पदार्थ कौन है? तो RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड है। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांश तो होता है, तो जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ जो अधिकांश होता है DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, DNA डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो जीवाणु में। ज्यादा जीवाणु से ही क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक बनाया जाता है। पॉइजन, कट पॉइजन। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो
डी लेवनोस्की जो थे, लेवनोस्की, ये पहले विषाणु के खोज किए थे, वायरस के। जीवाणु के खोज किसने किया था? तो एवे लीवेनहोएक जीवाणु के खोज किए थे। और डी लेवनोस्की जो थे ना, वायरस के खोज किए थे। प्रोटीन की इकाई यानी यूनिट क्या है? प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? तो एमिनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है, एमिनो अम्ल यानी एसिड। कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है तो राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम जो होता है ना, अधिक से अधिक क्या होता है? सक्रिय यानी एक्टिव होता है। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो किस पदार्थ के रूप में होता है? तो वसा के रूप में होता है, चर्बी के रूप में होता है। ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन, बच्चों में रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है? तब विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक ना। सॉरी, विटामिन ए की कमी थोड़ी होता, विटामिन डी से नहीं होता ही। रिकेट्स, अरे हड्डी का मुड़ जाना, छोटा बच्चा में अगर विटामिन डी की अगर कमी है तो समझिए हड्डी उड्डी मतलब पुलुर होगा, बात समझे। और ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक ना, ये किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ये था आपका मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।